कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। कल आप सभी के मध्य पूज्य गुरुदेव का एक हाइकू के माध्यम से मैंने अपनी बात को आप तक पहुंचाया था। आज उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आचार्य श्री ने एक हाइकू के माध्यम से बताया था, बहुत सुंदर पंक्तियां रही वो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। आप समझ रहे होंगे गुरुदेव हम सबके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी सारी जिंदगी जोड़ता है। प्राणी क्या, हर प्राणी की दशा यही है। आप चींटी को देखेंगे, ना कुछ खाती होगी, ना कुछ पी पाती होगी, लेकिन उसके लिए कुछ काम है क्या? यहां से उठाया वहां रखना, वहां से उठाया यहां रखना। कितनी सी उस जीव की जिंदगी होती है, लेकिन छोटी सी आयु में भी सारी जिंदगी वो अपना जोड़ता है, जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है। क्या उसको काम आने वाली वो चीज है जो जोड़ रही है? वो नहीं ना। ऐसे ही हर प्राणी की दशा यही है कि सारी जिंदगी जोड़ना और आयु के अंत में एक दिन छोड़ करके चले जाना। आचार्य कैसे हैं, किससे जुड़ना? संत कहते हैं अपने से जुड़ो। धर्म से जुड़ना, अपने से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना। उससे जुड़ो जिससे तुम्हारा हित सधे, उससे मत जुड़ो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। जिससे तुम्हारा अहित हो उससे मत जुड़ो जिससे तुम्हारा संसार बढ़ता हो। तुम्हारा दुख बढ़े, तुम्हारा संसार बढ़े, अभी तक तुम उनसे जुड़े हो जिससे तुम्हारा चित्त उद्वेलित होता है, जिनसे तुम्हारा मोह बढ़ता है। अभी आप वस्तुओं से जुड़े हैं, चीजों से जुड़े हैं, व्यक्तियों से जुड़े हैं। इससे तुम्हारा मोह बढ़ता है कि घटता है? बोलो, ईमानदारी से बोलना। आज तक तुमने जिन जिन चीजों को जोड़ा है उससे तुम्हारा मोह बढ़ा है कि घटा है? बड़ा है ना। ये तो सबका अनुभव है ना। अब मुझे करना क्या है? उस मोह को घटाना है कि और बढ़ाना है? घटाना है। हमारे सामने ऐसा बोल रहे हैं, अभी यहां से छूटेंगे तो उसी मोह से जुड़ोगे।
पर संत कहते हैं मोह करो, पर ऐसा मोह करो जिस मोह के द्वारा तुम जी सको। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये रोज तुम पंक्तियां पूजन में पढ़ते हो, फिर लेकिन अंदर कुछ घटित होता है कि नहीं होता है? बोलो। एक से जुड़ने का नाम मोह है और एक से जुड़ने का नाम श्रद्धा है। एक क्या है वो? एक से जुड़ने का नाम मोह है और एक से जुड़ने का नाम श्रद्धा है और भक्ति है। श्रद्धा और भक्ति तुम्हें संसार से पार करा सकती है, पार लगाती है, और एक मोह से जुड़ने के बाद तुम संसार में भटकते हो। तो चाहते क्या हो? संसार से पार होना या संसार में भटकना। इसलिए जुड़ना है तो उससे जुड़ो जिससे जुड़ने के बाद फिर किसी और से जुड़ने की बात ना आए। वो एक क्या है? एगो में सास दो आदा, दंसन नान लखणों, शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लखणा। एक मात्र है हमारी आत्मा, एक मात्र हमारे प्रभु परमात्मा परमेश्वर। उससे जुड़ोगे, उससे जुड़ने के बाद फिर तुम्हें किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो एक तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक हमारे सामने हमारे गुरुदेव हैं, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज, गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज, गुरुवर श्री और भी अन्य संत भी हमारे सामने। उस एक से जुड़ोगे अनेक से नाता टूटेगा, और उस एक को नहीं जोड़ोगे अनेक से तुम्हारा नाता जुड़ेगा। तय तुम्हें करना है कि मुझे किससे जुड़ना है। अब जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन के निर्माण के लिए क्या जोड़ना है? जीवन के निर्माण के लिए जोड़ना, निर्वाण के लिए छोड़ना है। आज तक तो जो तुमने जोड़ा है वह छूट जाने वाला है। जीवन पाकर गुण वैभव जोड़ो, धन वैभव जोड़ने से यही छूट जाएगा और गुण वैभव तुम्हारे साथ जाएगा। जो धन वैभव तुमने कमाया है, चाहे आगरा में कमाया हो या आगरा से आकर के चाहे अजमेर में कमाया हो, एक धन वैभव सब यहीं छूट जाने वाला है। लेकिन गुण वैभव जोड़ोगे, प्रभु की भक्ति से जुड़ोगे, तुम्हारे अंदर का गुण वैभव बढ़ेगा और वही गुण वैभव तुम्हारे साथ जाने वाला है। तुम्हारे साथ धन नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी सत्ता नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो साथ जाने वाला नहीं है। ये बात सही है कि तुम्हारे पास है पर तुम्हारा नहीं है। मैं बार बार अपने प्रवचनों में इन पंक्तियों को कहता हूं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, सपना गया और आंख बंद होते ही अपना गया। है ना ये बात? इस बात पर विश्वास? जब देर रात तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो तो ये विश्वास होता है कि सुबह जगेंगे, सुबह उठेंगे। किसी को, तुम्हारे लिए क्या, किसी को भी विश्वास नहीं है कि मेरे को भी नहीं है कि मैं सुबह अपनी नींद पूरी करके उठ पाऊंगा। ये तो भगवान को धन्यवाद दो कि आज का दिन मुझे और जीवन जीने के लिए मिला है। प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी परम कृपा से आज मुझे आज का दिन मिला है
और आज का मैं दिन जी सकूं, ऐसा परम आशीर्वाद आपसे प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति करने से। अभी आप गुरुदेव की पूजन सुन रहे थे, पूजन आनंद से कर रहे थे, आनंद में डूब करके कर रहे थे। रविंद्र जैन के पास आंखें नहीं थीं, लेकिन आंख वाला नहीं होने के बाद भी उसने वो रचना रच दी गुरुदेव के लिए पूजन के रूप में। उससे सुनकर के लगता है कि कितना ज्ञानी वो होगा। आपने यदि गौर से सुना होगा तो बहुत अच्छी पंक्ति उसने पुष्प के रूप में जब चढ़ाने के लिए कह रहा है, हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। यदि हम चरणों से दूर न हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। पुष्प रूप गुरुदेव हमारे, इन भावों को न्याय मिले। हे भगवान, यदि आप मुझे चरणों में रखना चाहते हो तो मुझे पुष्प ही बना दो। मैं पुष्प की पर्याय में भी आपके चरणों में रह सकता हूं। और लोग इंसान होने के बाद प्रभु चरणों से दूर भागते हैं। मंदिर आते भी हैं तो मुश्किल 5 मिनट नहीं लगाते हैं, और दर्शन करके ऐसे दूर भागते हैं मंदिर से जैसे मंदिर तुम्हें पकड़ रहा हो। जब आप दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं तो दिन भर कम पड़ जाता है, दिन भी कम लगता है कि यदि दिन 24 घंटे का होता तो व्यक्ति दुकान बंद करता ही नहीं, शिफ्ट बदलता। अभी बेटा बैठा 4 घंटे के लिए, फिर दादाजी बैठेंगे 4 घंटे के लिए, फिर पापा जी बैठेंगे 4 घंटे के लिए, फिर माँ बैठेगी 4 घंटे के लिए, फिर पत्नी आ जाएगी 4 घंटे के लिए, फिर ऐसी शिफ्ट बदलते रहोगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्री होती है, उसमें शिफ्ट चलती है, और शिफ्ट चलते चलते कब तुम निपट जाओ कोई पता नहीं होगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। आप किसे अच्छा मानते हो, गुण वैभव के लिए कि धन वैभव के लिए? अरे महाराज, अभी तो धन वैभव ही अच्छा है हमारे लिए, गुण वैभव तो बाद में देखेंगे। अभी तो जीवन जीने के लिए, जीवन निर्माण के लिए अभी तो धन ही अपेक्षित है। संत कहते हैं धन कमाओ, पर कितना कमाना है, कितना जोड़ना है, इसकी भी एक सीमा, लिमिट होना चाहिए। धन कमाओ खुद के लिए और औरों के लिए, अपने लिए भी कमाओ और औरों के लिए भी कमाओ, अपनी जरूरतों के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ। है ऐसी आपकी सोच? अभी तो धन कमाने में इतने बेहोश हैं कि ये भी नहीं पता कि महाराज श्री आए हो, कब आए हो, कब जाने वाले हैं। बोलो, अभी यहां से आप लोग छूटेंगे तो कहां जाएंगे? घर जाएंगे। घर जाकर के अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, फिर दुकान जाएंगे, कोई जॉब पर जाएगा, कोई दुकान पर जाएगा, कोई कहीं और जाएगा। यहां जाने से तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है, पर संत कहते हैं वहां जाओ जहां से लौटकर आने की तुम्हें जरूरत ना पड़े। जोड़ना है तो कितना जोड़ना है, मन से पूछो। तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ आखिर किस काम में आएगा? प्रश्न करो अपने मन से। तुम्हारे पिताजी और पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी भी यही कह देते, बेटा जोड़ना है, पर ये नहीं कहा कि एक दिन छोड़ करके भी जाना हो, क्योंकि मौका ही नहीं मिला बोलने का। जिस दिन वो छोड़ करके जा रहे तो उस दिन तुम्हें मौका नहीं दिया उन्होंने कहने का कि बेटा मैंने भी जोड़ा कि आज मैं छोड़ करके जा रहा हूं और आप भी जोड़ोगे बेटे, और एक दिन तुम्हें भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये मौका कहने का नहीं मिलता है, मौका ये जरूर मिलता है कि बेटा जोड़ना है। आपके पिताजी भी कहते हैं बेटा अच्छा व्यापार करना, अच्छी नौकरी करना,
अच्छा पैसा कमाना, अच्छा धन वैभव कमाना, पर किसी के पिताजी ने, माता पिता ने ये कहा कि बेटा धन वैभव के साथ थोड़ा सा गुण वैभव भी कमा लो। बाहर तुम्हें धन मिल सकता है, गुण तो तुम्हारे अंदर है, उसे खोजना नहीं खोदना है। धन खोजने से मिल सकता है, गुण खोदने से मिलेगा, इस बात पर विश्वास तुम्हें करना होगा। अभी साल 2 साल पहले आपने एक रूप देखा था। कोरोना जैसी यदि त्रासदी तुम्हारे जीवन में दोबारा आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? हजार करोड़ वाले व्यक्ति भी कोरोना के सामने रो करके गए, घुटने टेक दिए, पैसा किसी के काम नहीं आया। 1 सेकंड की श्वास जाते ही सब कुछ छूट जाता है, छूट गया। कहीं फिर ये बीमारी रोने की आ गई कोरोना जैसी, तो क्या करोगे? धन काम में आएगा, वहां पर तुम्हारा पुण्य काम में आएगा। जो लोग निपट गए उनका जीवन चला गया, और आप जो बचे हो, ये तुम्हारा पुण्य तुम्हें खींच करके यहां तक लाया। पुण्य नहीं होता तो आप भी उसी लाइन में चले गए होते, और 1 2 3 राम राम सत्य हो गया। तो जोड़ो उसके लिए जो तुम्हारे साथ जाए, उसे मत जोड़ो जो यही छूट जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। पर महाराज वही नहीं होता है, छूटना ही नहीं होता है, छोड़ना नहीं होता है। अभी तो संस्कार जन्म जन्मांतरों के जोड़ने के पड़े हैं, छोड़ने के नहीं हैं। जब आप जैसे संतों का प्रवास मिलेगा तो जरूर हमारे अंदर की भावना जगेगी कि छोड़ना भी पड़ता है। आप नहीं छोड़ोगे, आपसे छुड़ा लिया जाएगा। एक सज्जन मेरे संपर्क में थे, बहुत 10 साल पुरानी घटना है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। सूरत के ओम प्रकाश जी बाबूजी का नाम, जो संघ से जुड़ा होगा तो उन्होंने नाम जरूर सुना होगा। सूरत के ओम प्रकाश जी बाबूजी जो गुरु भक्त थे, अनन्य गुरु भक्त थे, जिन्होंने कई जगह अपना विपुल संपदा का, संपत्ति का सदव्यय किया, दान दिया, सब कुछ किया। 2015 में पूज्य समता सागर जी के साथ मैं था गुजरात बड़ोदरा में। वहां वो निवेदन करने आए कि महाराज श्री आपका चातुर्मास सूरत नगर में हो, और हमारी समाज कमेटी हम आपके सामने निवेदन करने आए। मैं साथ में था, महाराज श्री के बैठा था। उन्होंने निवेदन किया तो महाराज श्री ने यही कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, जाओ गुरुदेव के चरणों में जाओ, वहां से निवेदन करो और आशीर्वाद लेकर के आओ, तो मैं वहां पर भी चलूंगा, और जहां का गुरुदेव का हम लोगों को आशीर्वाद होगा वहां चातुर्मास होता है। ये बात तो उन्हें भी पता थी, लेकिन समाज के नाते निवेदन करना भी आवश्यक होता है। वो गुरुदेव के पास उस समय आचार्य श्री विनय बारह में थे, और गुरुदेव के पास वो निवेदन करने के लिए गए। 3 दिन गुरु चरणों में रहे और वहां से आशीर्वाद लेकर के निकले। बा मुश्किल से सागर से विनय बारह से चलकर के विदिशा तक पहुंचते हैं, और विदिशा पहुंचते पहुंचते हार्ट फेल हो जाता है और ट्रेन में ही वो धराशायी हो जाते हैं। विदिशा में उनका देहांत हो गया ट्रेन में। बेटियों को बुलाया, उनको नीचे उतारा, फिर वहां से 2 एम्बुलेंस करके वो सूरत गए। जब तक डेड बॉडी में थोड़ा परिवर्तन आया, उनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां थी, अब वो निकल नहीं रही तो काट करके निकाला। सुनने की समझने की बात है।
तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हम कितना भी जोड़ ले एक पाई भी तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या? साथ में जाने वाला तुम्हारे पास है, तुम्हारा विश्वास है, पर तुम्हारा है इस पर भी विश्वास जमाना है। तुम्हारे पास है पर तुम्हारा नहीं है। तो कोरोना जैसी बीमारी आ जाए तो कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं मिलता है। एक साथ रहने वाले भी दूर दूर अलग सलग। अभी आप सभी का सौभाग्य है कि पुनः शांति का जीवन जीने लगे। बंधुओं, आपका पुण्य आपके साथ है। इस पुण्य को बढ़ाने के लिए आप पुरुषार्थ करो। जितनी स्पीड से धन कमाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, संत कहते उतनी ही स्पीड से पुण्य कमाने के लिए भी पुरुषार्थ होना चाहिए। जब दान की बात आती है तो व्यक्ति या तो नजर नीचे करता है या फिर आजू बाजू देखता है। बोलो, या तो नजर नीचे करेगा या फिर आजू बाजू देखेगा कहीं मेरा नाम ना आ जाए दान देने में, बोली लगाने में। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए चल कर के आया है कि दान करो, दान करो, दान करो, नहीं तो छूट जाने वाला है। छूटे ना, दे कर के जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, अनुभूति होगी कि चलो मैं कुछ अच्छी जगह लगा कर के आया हूं, दे कर के आया हूं। तो धन वैभव जोड़ा जो किसी के काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सब यहीं पर छोड़ करके परंपरा से चले जाते हैं। यहीं पर तुमने जो मकान बनाया, महल बनाया, किला बनाया, आज वही महल वही मकान खंडर में बदल रहा है। और जिन्होंने मंदिर बनाया, आज वो मंदिर क्षेत्र के रूप में बदल गया। जोड़ो तो ऐसा जोड़ो कि जो तुम्हें हजारों वर्ष तक तुम्हें तुम्हारी सदियां याद करे। मकान कब तक चलता है? 100 साल, 150 साल, अधिकतम 200 साल। बदलेगा, खंडर में गिरेगा, मिट्टी में हो जाएगा। और आज मंदिर क्षेत्र का रूप ले रहे हैं। एक उदाहरण सुनाते हैं जबलपुर का। जबलपुर में एक लाखा भवन था और एक तरफ प्रसन्नहारी की मड़िया। लाखा भवन वहां के किसी राजा महाराजा ने बनाया होगा और एक छोटी सी मड़िया, एक गेहूं पीस पीस करके, आटा बेच बेच करके छोटी सी मड़िया बनाई थी। वह पिसनहारी की मड़िया आज एक तीर्थ का रूप ले चुकी है और लाखा महल खंडर में बदल गया है। वैभव दोनों जगह था। एक ने अपने द्रव्य को परमार्थ के क्षेत्र में लगा दिया, वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। एक ने अपने वैभव का उपयोग महल बनाने में लगाया, वो महल खंडर में बदल गया। बात समझ में आ रही है? यहां भी अभी रास्ते से मैं आ रहा था, पुल के ऊपर से बोले महाराज जी अकबर का जे किला है। पता नहीं अकबर कहां है, लेकिन आज उसका किला खंडर में जरूर बदल गया है। आपके पूर्वजों का घर भी खंडर में बदला था, आपने उसको बदल करके रिनोवेशन करा करके नया बना लिया। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति से जुड़ करके चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और प्रकृति की उपेक्षा करोगे तो हमारा क्या होगा? पतन होगा। तो धन वैभव जो तुमने जोड़ा, जो किसी काम नहीं आया, अगर पुण्य वैभव जोड़ा होता, गुण वैभव जोड़ा होता, तो शायद हम कुछ अच्छा पा सकते हैं। जिन्होंने गुण वैभव पुण्य वैभव जोड़ा, आज वो बचे हुए हैं।
और जिनका पाप उदय में तीव्रता को लेकर के आया वो निपट गए कोरोना जैसी बीमारी में, रोगों में चले जाते हैं। असाध्य बीमारी भी तुम्हारे पुण्य से तुम्हें बचा करके रखती है, इस पर विश्वास है कि नहीं? कैंसर जैसे असाध्य रोग भी और पुण्य तुम्हारा प्रबल अंतरंग से हो तो रोग भी तुमसे हार मान जाता है। और पुण्य कमजोर हो ना हो तो जरा सा निमित्त बनता है, घर में फिसल जाते वहीं पर ढेर हो जाते हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आदमियों को खरोंच नहीं आती है, बच जाते हैं। और जरा सा धक्का लगता है और वहीं पर 1 2 3 हो जाते हैं। इसलिए जोड़ो किसको? जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, अपने साथ जोड़ा हुआ पुण्य वैभव है, वह मेरी असली संपत्ति है। बाहर की संपत्ति सत्ता तो छूट जाने वाली है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाती है। आप लोग 12 भावनाओं में रोज पढ़ते होंगे और पढ़ते भी हैं, याद भी ये पंक्तियां होंगी। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा और मरघट तक परिवारा। कहां तक जाता है परिवार? कमला चलत ना पैर जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। बेटा कहता है पिताजी मेरे हैं, मेरे लिए सहायक हैं, और पिताजी कहते बेटा मेरा वृद्ध अवस्था का साथी बनेगा, लाठी बनेगा। और पत्नी कहती है मेरे पति हैं, ये मेरे परिजन हैं, मेरे परिवार है। सब स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, निस्वार्थ से कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। घर में यदि दादी माँ है तो दादी माँ के हाथ में 2-2 चूड़ियां सोने की हैं, 2-2 तोला की, तो बहू अच्छे से सेवा करेगी, समय पर दूध देगी, चाय देगी, रोटी ला करके देगी, और थोड़ा सा मालिश भी कर दे, क्योंकि उसके हाथ में पीली पीली चूड़ियां दिख रही हैं। इस स्वार्थ है, स्वार्थ की दुनिया है। पता है तुम मां की जो सेवा कर रहे हो उससे तुम पुण्य कमा रहे हो। चूड़ियां मत देखो, क्योंकि वो भी छोड़ के जाएंगी और तुम छुड़ा भी लोगे तो आपसे भी छूट जाएंगी। ऐसा नहीं, धन वैभव तो आज तक जोड़ा है, अब थोड़ा सा पुण्य वैभव गुण वैभव को जोड़ना है। चक्रवर्तियों की संपत्ति भी इस धरा पर आज नहीं रही, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं जो संपत्ति लेकर के जा सकते हैं। हमारे गुरुदेव का एक नाम चलता था, नाम तो आज भी चल रहा, जो उनका सम्राट फैला हुआ था साम्राज्य, वो धीरे धीरे अब विलीनता की ओर जा रहा है। जो एक चमक थी गुरुदेव की, कहते चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती ही भोगता है और साथ जाता भी है। वही दृश्य आज हमें सबको दिखाई दे रहा है। जब से गुरुदेव गए वो रौनक, वो चमक सारी विलीन हो गई। क्यों? वो एक महान पुण्यशाली आत्मा थी, तीर्थंकरों जैसी आत्मा का पुण्य लेकर के आई थी, और उनका पुण्य उनके साथ गया। तो भाई साहब महानुभाव, ऐसा पुण्य हमें भी अपने अंदर जगाना है, हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है। कैसे पुण्य तुम्हारा बढ़ेगा? तो रोज दान और पूजा, दान और पूजा, दान और पूजा। अरे कल तो दान दिया था, तो कल भी तो भोजन किया था, कल भी तो कमाया था। ये नहीं कहते कि कल कमाया था आप 3 दिन कमाने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे रोज कमाते हो ऐसे रोज दान भी करना है। आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम सब जोड़ने में तो लगे हैं और एक दिन छोड़ करके जाना भी है, लेकिन आचार्य कहते हैं अपने अंदर की उस आत्म बुद्धि को जगाओ जिसके माध्यम से तुम उस आत्मा की पहचान कर सको।
हम महाराजाओं को देखें, हम महापुरुषों के जीवन को देखें। उनके पास इतना विपुल मात्रा में वैभव था, लेकिन उन्होंने अधिकांश अपने संपदा को अच्छे कार्यों में लगाया। आप देखिएगा, राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े किले बनवाए, मंदिर बनवाए। हम लोग जगह जगह जाते हैं, वहां पर महल भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, लेकिन वो सब वहीं का रह गया। लेकिन जो उन्होंने पुण्य कमाया होगा वो उनके साथ गया। आज हमारे गुरुदेव ने अनेक जगह पाषाण निर्मित मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी सोच रही थी यदि सीमेंट के आरसीसी के मंदिर बनेंगे तो उनकी आयु अधिकतम 100 वर्ष की रहती है। उसके बाद रिपेयरिंग मांगती है, या टूट जाता, गिर जाता, खिर जाता है। लेकिन पाषाण के मंदिर हजारों हजार वर्ष के लिए अमर हो गए। ये दूर दृष्टि, दूरगामी सोच हजारों वर्ष तक कुछ लगाने का लिए नहीं है। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा अपने उच्च स्थान पर पहुंचे हैं। ये किसका परिणाम है? पूज्य गुरुदेव की दूरगामी सोच का परिणाम है। गुरुदेव तो चले गए, लेकिन एक इतिहास नया रच करके चले गए। जो कभी पारा साय ने बनाया था मंदिर कुंडलपुर का, जिसने भी बनाया हो, आज उस मंदिर को गुरुदेव हजारों वर्ष के लिए अजर अमर बना करके गए। आप सबका द्रव्य सही जगह लगा है, और यदि गुरुदेव प्रयोग नहीं करते तो तुम्हारा पैसा तो विषयों में खर्च हो ही रहा था और आज भी हो रहा है। इसलिए गुरुदेव को अपने जीवन का परम सहयोगी मानो। गुरुदेव जिस नगर में आए हैं, जहां पर चातुर्मास किया, जहां पर साधना की, आराधना की, उपासना की, और आप सभी ने उनका उपदेश भी यहीं पर सुना होगा, इसी मंदिर में, इसी जगह पर जहां पर मैं बैठा हूं। उसी समय का मंदिर है ना ये? क्यों? केसरगंज वालों, आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, मुझे भी यहाँ पर बैठने का अवसर मिला। आप सब भाग्यशाली तो हो, मैं भी भाग्यशाली हूं कि जिस धरा पर गुरुदेव ने दीक्षा ली, जिस धरा पर गुरुदेव ने प्रवचन दिए, जिस धरा पर गुरुदेव ने साधना की, और जिस नगर में गुरुदेव ने श्रावकों से आहार चर्या कराने का सौभाग्य दिया। बंधुओं, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है, बाकी सब यहीं छूट जाने वाला है। समय आपका हो रहा है, तो जो मूल्यवान है उसका मूल्यांकन करो। जो छूट जाने वाला है, कंकड़ पत्थर यहीं छूट जाने वाला है, उसका भी मूल्यांकन करो कि तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है। कंकड़ पत्थर जाने वाले हैं कि आत्मा का परम तत्व की पहचान करके वो जाने वाला है। सेठ जी ने बड़ी मेहनत से धन कमाया था, और वो धन सारा का सारा बंधन ले गया। उस बंधन ने पोटली को खोला, देखता क्या है कि सिक्के थे उसमें। निकाले, खाया, दांत से नहीं दबा, पानी में फेंक दिया। दबाया, नहीं चबा, पानी में फेंक दिया, कुछ जमीन पर फेंक दिया। जो पानी में गया वो पाप का था, और जो जमीन पर गया वो पुण्य का था। एक कहानी सेठ जी मात्र की नहीं है, आप सबकी भी यही कहानी है। जितना भी धन जोड़ते हो, धन कमाते हो, कभी पुण्य से नहीं आता है। पुण्य के द्वारा आता है, पर पाप से कमाया जाता है। जब भाग्य में होगा, पुण्य में होगा तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर जो स्रोत आय का है वो पाप से ही होता है।
क्योंकि उसमें सट काय की जीवों की प्रार्थना होती है, आरंभ सारंभ होता है, झूठ बोलना पड़ता है, इसके द्वारा द्रव्य कमाया जाता है। उस पाप को साफ करने के लिए अच्छे कार्यों में लगाना पड़ता है। समय आपका हो गया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, एक उदाहरण सुना करके। आपके पास 100 रुपए हैं, मान लो जेब में, आपके पास 100 रुपए जेब में है, तो जेब में तो क्या है, परिग्रह है कि नहीं? तुम्हारे जेब में जो भी पैसा है वो परिग्रह है, और परिग्रह को क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? बोलो तो। जब तुम्हारे जेब में पैसा है वो परिग्रह यानी पाप है, और उसी पैसे को तुम मंदिर की गुल्लक में डाल देते हो तो क्या हो जाता है? दान। और दान क्या होता है? पुण्य। जब तक नोट तुम्हारे जेब में है वो परिग्रह है, वो परिग्रह पाप है, और जैसे ही जेब से निकाल करके गुल्लक में डालते हैं वही नोट पुण्य में बदल जाता है, दान में बदल जाता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, जो तुमने आज तक जोड़ा है छोड़ने के पहले तुम अच्छी जगह लगा देना, पुण्य के कार्य में लगा देना, तुम्हारा सारा पाप पुण्य में बदल जाएगा। बस इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। गुरुदेव जो हमें संदेश दिया है, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। आपके बीच में कल मैं शाम को आया था, और आज दोपहर में 1 बजे मेरा निकलना है यहाँ से, और 1-2 मंदिर हमको रास्ते में मिलेंगे। उन मंदिरों का दर्शन करते हुए हो सकता महाराज श्री भी मिलेंगे, तो उनके भी एक दूसरे से मिलन होगा, एक दूसरे के दर्शन होंगे। इसी मंगल भावना के साथ आप ठीक 1 बजे आएं और बिहार में सभी सहयोगी बने। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207 मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।